फिर सहाबा निकले, उनके एक हाथ में कुरान था और उनके दूसरे हाथ में चमचमाती शमशीर थी, और वो पूरी कायनात में क्या पैगाम लेकर निकले कि हर जगह एक आवाज़ सुनाई दे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात ला इलाहा इल्लल्लाह पर शुरू होती है, तबलीग की बात भी, अजान भी, और इसी अल्लाह की वहदानियत को आप आम करते रहे। ये बताते रहे कि देखो, दुनिया में कोई दस्तगीर नहीं है, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा नहीं है, दुनिया में कोई हाजत रवा नहीं है। तमाम मुश्किल का कुशाई, तमाम हाजत रवाई और तमाम दस्तगीरी जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक के पास है। तो सहाबा फिर सहराए अरब से निकले, एक हाथ में दमकती चमकती तलवार लिए और दूसरे दाएं हाथ में कुरान पाक लिए। और इकबाल ने कहा था कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि वो कुरान के नूर को फैलाना चाहते थे, कुरान के गुलाब फाम पैगाम को पहुंचाना चाहते थे, और कुरान के मुअत्तर पैगाम को पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कुरान के इस रास्ते में कोई दीवार आए, कोई कूड़े करकट का ढेर आए, कोई गिलाज़त का ढेर आए। लिहाजा ये शमशीर जो थी ये झाड़ू का काम कर रही थी, जो कूड़ा करकट सामने आ रहा था उसको साफ करती चली जा रही थी। और फिर दिनों में लोगों ने देखा कि सहाबा और उनकी औलाद जब दुनिया में फैली तो वो दिन आए जब एक तरफ वो सिंध के बुतकदे में नाराए तकबीर का जाहो जलाल बनकर दाखिल हुए, दूसरी तरफ स्पेन के साहिलों पर उन्होंने अपने सफ़ीनों के बादबान खोले और उन्हें नजर आतिश करते हुए नाराए मस्ताना लगाया, हर मुल्क मिल के मास के मुल्क खुदाए मास। तीसरी तरफ उनकी जबीनों के सजदों के दाग से फूटने वाली रोशनी ने तारीक अफ्रीका को बुक्काए नूर बना दिया, और चौथी तरफ सहाबा की तलवारों की झनकार से दीवारें चीन भी लर्जा बरअंदाम दिखाई दी। आज हम मगरिब से मरूब हैं, आज हम अमेरिका की साइंस और टेक्नोलॉजी से मरूब हैं, उनकी हिकमत और दानाई से महरूब हैं, उनकी सिविलाइजेशन से मरूब हैं, उनके कल्चर से मरूब हैं, उनके ब्रांड्स से जो है वो हम मरूब हैं, सहरज़दा हैं, मेस्मराइज्ड हो गए हैं, हिप्नोटाइज्ड हो गए हैं। उन्होंने अपने दाम में हमें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, और उनके जाल में हम पर कटे परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे हैं और हमें उड़ने का कोई मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इकबाल जो कुरान का तालिब इल्म था वो ये पैगाम दे रहा था कि देखो, मगरिब से मरूब होने की ज़रूरत नहीं। वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा, गनी रूज़े स्याह पीर किनारा तमाशा कुन के नूरे दीदाश रोशन कुनद चश्मे जुलेखा रा। और दूसरी जगह पे जो बहुत ज़्यादा मरूबियत ज़दा वेस्टर्नाइज्ड अमेरिकनाइज्ड और डॉलराइज्ड मखलूक है आलम इस्लाम की, उनको ये बताया कि हिकमत अशिया फरंगी ज़ाद नीस्त, असले ऊ जुज़ लज्जत ईजाद नसी नीस्त, दाना आ सहरा नशीना काश्तंद, हासलश अफरंगिया बर्दाश्तंद, अरबंद रूपा पर कुशाद, इल्मो हिकमत रा बिना दीगर निहाद, ई परी अज शीशे असलाफ़े मास्त, बार सैदश कुन के ऊ ज़क़ाफ़े बास्त। लिहाजा हिकमत का, इल्म का पैगाम दुनिया में फैलाना मुअल्लिम आज़म, रहबर आज़म, हादी आज़म, पेशवाए आज़म
کا پہلا بنیادی پیغام ہے کہ آپ حکمت کو، دانائی کو پھیلائیں اور اس کے لیے تدبر، تفکر اور تعقل سے کام لیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ تم زمین و آسمان میں ہر جگہ اپنی نگاہ دوڑاؤ، ان کے بارے میں سوچو، ان کی تسخیر کے بارے میں سوچو۔ اور قرآن نے واضح کہا لا تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم زمین و آسمان کے جو دائرے ہیں، اقطار ہیں، جو قطر ہیں، ان کو پھلانگ نہیں سکتے الا بسلطان، مگر توانائی سے، طاقت سے، انرجی سے، ٹیکنالوجی سے۔ تو یہ پیغام تو قرآن نے دے دیا۔ نیل آرمسٹرانگ تو 60 کی دہائی میں کہیں چاند پر پہنچا تھا، اور آقا کائنات نے تو 14 صدیاں قبل ہی اپنی انگشت شہادت سے چاند کو 2 نیم کر کے، 2 لخت کر کے، 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر بتا دیا تھا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے انسان کے محنت، انسان کی دست توانائی کی گرفت میں ہیں، وہ جب چاہیں انہیں تسخیر کر سکتے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور یہ ذکر خیر، یہ ذکر معطر، یہ ذکر معمبر، یہ ذکر لذیذ جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تا قیامت سلامت رہیں، دور تک رہیں، دیر تک رہیں، اور صحت و عافیت کے ساتھ رہیں، اور اپنی دعاؤں میں اس خاکسار کو بھی یاد رکھیں۔ شکریہ۔